बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा गिरी। गणपति सोलर, एक्साइड, एमरॉन, मैसिमो, जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, इस्लामपुरिया एनर्जी, डिसाइड, मधुबन बेसिस, परगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सदर प्रखंड के बलगुंदा काला पंचायत में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को प्रशासन ने कराया मुक्त। करीब 30 एकड़ भूमि पर किया जा रहा था कब्जा। SDM के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। गांवा के जामडार में निजी क्लिनिक में प्रसव के बाद प्रसूति महिला की हुई मौत। प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव होने के कारण हुई घटना। झोला छाप बताया जा रहा है क्लिनिक का डॉक्टर। घटना के बाद हुआ फरार। सदर SDM ने डीजे संचालकों के साथ की बैठक। रामनवमी को देखते हुए दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। साउंड संचालकों को भी सभी नियमों से संबंधित दिया घोषणा पत्र। कांग्रेसियों ने किया गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन। राहुल गांधी के घर पूछताछ के लिए पुलिस भेजे जाने पर जताया आक्रोश। और 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा महोत्सव के समापन के बाद भंडारे का हुआ आयोजन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने ग्रहण किया भंडारे का प्रसाद। अब खबरें विस्तार से। सदर प्रखंड के बलगुंदा कला पंचायत अंतर्गत सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए गए 4 दीवारी को जिला प्रशासन के द्वारा सोमवार को गिराने के साथ ही जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया। साथ ही जमीन पर कब्जा करने वालों को चेतावनी भी दी गई। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में वाटर पार्क और मेगा स्टेडियम के लिए प्रस्तावित 30.5 एकड़ सरकारी जमीन को SDM ने अतिक्रमण से मुक्त करा दिया। सोमवार को सदर SDM विशालदीप खलको के नेतृत्व में सदर अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद के साथ सर्किल इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रसाद, कर्मचारी शंभु विश्वकर्मा और मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान पुलिस जवानों के साथ गिरिडीह डुमरी रोड स्थित बंदगुंदा क्ला मौजा के सरकारी जमीन पर पहुंचे। जमीन अतिक्रमण के उद्देश्य से खड़ी की गई 4 दीवारी को गिरा दिया। कार्रवाई के दौरान एक दावेदार दिलीप मिश्रा अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ सरकारी जमीन पर कई कागजात लेकर पहुंचे, लेकिन सीओ ने सारे कागजात देखने के बाद कागजात को फर्जी बताते हुए जमकर फटकार लगाई। मौके पर SDM विशालदीप खलको ने कहा कि उक्त पूरा प्लांट सरकारी है और किसी के द्वारा कब्जा कर लेने या निर्माण कर लेने से कोई सरकारी जमीन
किसी दावेदार का नहीं होने वाला है। इसके बाद भी अब अगर कोई जबरन कब्जा करता है तो उनके खिलाफ केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि उक्त जमीन सरकारी बोर्ड लगाने के साथ ही सभी लोगों को नोटिस भी दिया गया है। कहा कि इस जमीन को बेचने और खरीदना एवं अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है। 2023 बदगुंदा कला, थाना संख्या 216, खाता 81 है, प्लॉट 860, 23.50 जो एकड़ ज़मीन है वो गैर मजूरा खास परती कदीम ज़मीन है। और जो प्लॉट 942 है उसमें 30 एकड़ 30 एकड़ 85 डेसिमल जो है वो गैर मजरूबा खास जंगल ज़मीन है और ये सरकारी भूमि है। और वर्तमान में यहाँ पे अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको हम लोगों ने विधिवत जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स है उनको हटा दिया गया है। जिन लोगों के स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको विधिवत नोटिस दिया जा रहा है और यहाँ पर सभी लोगों को हम लोगों ने चेताया है कि ये सरकारी भूमि है जो कि सरकारी प्रयोजन के लिए वर्तमान में आवश्यक है। ये काफ़ी प्राइम ज़मीन है जो कि डुमरी गिरडीह रोड पर है और ये सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप सभी के माध्यम से बार बार हम लोगों ने इसका अपील किया है कि जो भी सरकारी संपत्ति है उसका संरक्षण सभी का दायित्व है। आज जो भी यहाँ पे संयुक्त रूप से प्रयास किया गया है इसमें मैं सभी जो पूरी टीम यहाँ उपस्थित है अतिक्रमण जो क्लियर करने में उन सभी को मैं धन्यवाद दूंगा और मैं सभी को आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यदि सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया जाएगा तो चिन्हित होकर कार्रवाई की जाएगी। अब गांव के जमडार में संचालित क्लिनिक में प्रसव के बाद प्रसूति महिला की मौत हो गई। चिकित्सक झोला छाप बताया जा रहा है और उसकी लापरवाही के कारण ही प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव होने के कारण ही महिला की मौत हुई है। घटना के बाद से झोला छाप डॉक्टर फरार बताया जा रहा है। गांव थाना क्षेत्र के जमडार में संचालित क्लिनिक में गर्भवती महिला को इलाज कराना भारी पड़ गया। बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसूति महिला की मौत हो गई। गांव थाना क्षेत्र के जमडार निवासी संतोष राय की पत्नी मंजू देवी को रविवार को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी, जिसके बाद महिला को उसके परिजन जमडार के ही एक क्लिनिक में प्रसव के लिए लेकर गए। महिला का प्रसव हुआ और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव होने लगा, जिससे महिला की स्थिति गंभीर हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों की माने तो महिला का डॉक्टर शमशेर के द्वारा किया जा रहा था। स्थिति गंभीर होने के बाद जब वह डॉक्टर से पूछे तो डॉक्टर ने कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जल्द ही महिला ठीक हो जाएगी। बावजूद जब उन्होंने रेफर करने की बात कही तो डॉक्टर के द्वारा फीस जमा करने की बात कही। जब तक लोग फीस जमा करने के लिए रुपए लाने गए तब तक उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और क्लिनिक वालों ने शव को उसके घर भिजवा दिया था। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद गांव पुलिस मृतकों के घर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। वहीं झोला छाप डॉक्टर फरार बताया जा रहा है। मतलब ये लोग डॉक्टर के पास ले गए हैं। हम लोग 8 बजे यहाँ से गए हैं तो देख रहे थे कि ये चिल्ला-चिल्ली कर रही थी महिला, तो उसका पूछे कि ये क्या हो रहा है, मतलब ब्लड जा रहा है। मतलब कैसे जा रहा है कि हाँ दवा सुवा हम दे रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। तो हम बोले क्या कि आप नहीं सकिएगा तो इसको छुट्टी दीजिए, हम लोग दूसरा जगह लेके जाएंगे। बोला ठीक है, तुम लोग जब पैसा व्यवस्था करके लाओ तो उसके बाद हम छुट्टी दे देंगे इसको। तो हम लोग 2 जन गए पैसा व्यवस्था करने, तब तक वो दूसरा बोलेरो मंगा के वो भेज दिया। तो हम लोग जाग देखें कि बोला है ही नहीं। तो हम लोग अपना घर आए तो देखें कि मतलब कि छुट्टी हो गई। 1-1:30 बजे महिला की मौत हो गई। डॉक्टर बोले कि हम सब चीज़ की व्यवस्था है, हम सब चीज़ की हम बच्चा को पैंती कर लेंगे, संभाल लेंगे। तो कल ठीक है, तो सुएगा दिया, दर्द हो गया तो बच्चा हो गया तो बच्चा हो गया तो ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला कि 500 रुपया दीजिए, तो बोल दे रहे हैं। तो हो गया तब ब्लड जा रहा पूरा ब्लड जीते रहा था। तो बोल आज अगर डॉक्टर देख रहा है वो तब आए बड़का भाई है, तो बड़का भाई जवाब दीजिए, हम जाएंगे ले जाएंगे दूसरा जगह। तब बोल हाँ नहीं दे रहे हैं जवाब दे रहे हैं। ठीक है, जवाब नहीं दिया, कहाँ से ज़्यादा ब्लड जा रहा है। सदर एसडीएम ने सोमवार को नगर थाना परिसर में डीजे संचालकों के साथ एक बैठक की और उन्हें रामनवमी को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में साउंड संचालकों को सभी नियमों से संबंधित एक घोषणा पत्र दिया गया। रामनवमी पर्व को देखते हुए सोमवार को नगर थाना परिसर में मुफस्सिल थाना, नगर थाना और पचम्बा थाना के
डीजे और साउंड सिस्टम संचालकों के साथ संयुक्त बैठक की गई। सदर एसडीएम विशालदीप खलको की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान साउंड सिस्टम संचालकों को रामनवमी पर्व को देखते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान बताया गया कि अखाड़ा अथवा जुलूस के लिए डीजे बुक नहीं किया जाएगा। वहीं जुलूस में जाने वाले लाउड स्पीकर बॉक्स की संख्या कम से कम होगी, जिसकी आवाज की तीव्रता 50 से 60 डेसिबल तक ही होगी। मुख्य मार्ग पर स्थित अखाड़ा पर अधिक संख्या में साउंड बॉक्स लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। बैठक के दौरान साउंड संचालकों को सभी नियमों से संबंधित एक घोषणा पत्र दिया गया। तीसरा, व्यवहारिक रूप में, मेरी भावनाओं से आप समझिए, व्यवहारिक रूप में जो यथासंभव 30 से ऊपर कालीबाड़ी का इन्होंने अभी जिक्र किया। बैठक के दौरान एसडीएम श्री खलको ने साउंड सिस्टम एसोसिएशन के सदस्यों के साथ शांति समिति की बैठक की, जिसमें सभी ने प्रशासन का सहयोग करने की बात कही। कहा कि रामनवमी के मौके पर निकलने वाले जुलूस एवं झांकी में लगने वाले लाउड स्पीकर में किसी भी प्रकार का उग्र नारा, भाषण या सौहार्द को बिगाड़ने वाले गीतों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। डीजे साउंड बुकिंग करने के समय लीटर पैड पर साउंड सिस्टम लेने वाले समिति का पूरा पता और 5 लोगों का मोबाइल नंबर रखने का भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने सभी से शांति वातावरण में रामनवमी का पर्व मनाने की अपील की। 20 मार्च 2023 को हम लोगों ने साउंड एसोसिएशन गिरिडीह के जितने भी मेंबर्स थे उनको यहाँ पर आज रिक्वेस्ट करके बुलाया था। जो आगामी रामनवमी का पर्व है, गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस है कि उसमें डीजे और जो साउंड एम्पलीफायर्स है उसका यूसेज नहीं होगा, इस संबंध में उन्हें जानकारी दी गई और सभी को अंडरटेकिंग अवेलेबल कराया गया। भड़काऊ गाने और आपत्तिजनक गाने जो हैं वो बिल्कुल नहीं बजाने हैं। कम से कम लोगों को जो है अवेलेबल कराना है इक्विपमेंट जिनके एंटीसीडेंट्स जो है क्लियर नहीं है, उनको तो बिल्कुल ही नहीं देना है। और जो अखाड़ों में यूसेज होता है उसको भी मिनिमाइज़ करना है। और जो भी लाउड स्पीकर कंट्रोल के तहत जो भी नियम है उनके बारे में इन सबको अवगत कराया गया है। सबका सपोर्ट हमेशा से मिला है और सभी नागरिकों से मेरी अपील है और साउंड एसोसिएशन वालों से भी अपील है कि शांति के वातावरण में पूरा कार्यक्रम संपन्न कराने हेतु सभी का हमको सहयोग अपेक्षित है। थैंक यू। बैठक में नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, साउंड सिस्टम एसोसिएशन के अध्यक्ष रामजी यादव सहित कई सदस्य मौजूद थे। भाजपा की बूथ सशक्तिकरण व डाटा प्रबंधन उपयोगिता को लेकर वार्ड स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को वार्ड नंबर 6 में कार्यक्रम का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया गया। भाजपा के द्वारा बूथ सशक्तिकरण, डाटा प्रबंधन उपयोगिता एवं लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को जन जन तक पहुंचाने के क्रम में सोमवार को वार्ड नंबर 6 से संबंधित 18, 19, 20 व 21 बूथ के पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा की अध्यक्षता में अल्पकालिक विस्तारक विनय कुमार सिंह एवं दीपक स्वर्णकार की उपस्थिति में संपन्न हुए कार्यक्रम में निवर्तमान विधायक निर्भय सहबादी, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, नगर निगम के पूर्व महापौर सुनील पासवान, सुरेश मंडल एवं ओबीसी के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह सहित कई भाजपाई शामिल हुए। सरकार ने क्या किया था और आगे क्या करने वाली है, इसके लिए महामहिम चाइना भी हमसे डर रहा है, चाइना भी संभल रहा है। गलवान पे आया था, हमारे नौजवानों ने, हमारे सैनिकों ने उनको मंत्री आपने बनाने का काम किया और वही प्रधानमंत्री आज हमारे गांव की रहने वाली एक महिला, आदिवासी महिला, गांव से निकल के चली हमारी आदिवासी बहन, उनको राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर नरेंद्र भाई मोदी जी की ताकत थी कि उन्होंने बैठाने का काम किया। आप अवगत हुए होंगे कि पहले का भारत और हमारे
हमारे नौजवानों को स्टार्टअप योजना के तहत आज हालात ये है हमारे देश की। कार्यक्रम के दौरान भाजपाइयों ने कहा कि लोकसभा सत्र के प्रारंभ में केंद्र सरकार द्वारा की गई उपलब्धियां एवं आगे की कार्य योजना से संबंधित महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए अभिभाषण में देश में चौमुखी विकास के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के बाबत जानकारी दी गई। कहा कि भाजपा कार्यकर्ता अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा एवं सहयोगी दलों को 400 से ज़्यादा सदस्य बनाने में कारगर होंगे। बूथ सशक्ति और अन्य महत्वपूर्ण सांगठनिक विषयों पर चर्चा हुई। मैं समझता हूँ, जैसा कि सभी जानते हैं कि लोकसभा का सत्र जब शुरू होता है तो सरकार के द्वारा की गई उपलब्धियाँ और आगे की जो कार्य योजना है उसका वर्णन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसी आलोक में अभी लोकसभा में राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण हुआ था और इसमें सारे चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार चल रही है। आज देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उसमें देश में चारों तरफ चौमुखी विकास हो रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है तथा जन कल्याणकारी योजनाओं से हर गरीबों को जो है हर तरह का लाभ, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, शौचालय, रसोई गैस, कोविड में अनाज मुफ्त, ये सारी सुविधाएं हर गरीबों को मिल रही है। और जो उन्होंने कहा था कि ये गरीबों की सरकार होगी वो वास्तव में कर करके दिखा दिया। 400 से ऊपर लोकसभा में सदस्य होंगे और पुनः हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सरकार बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जितने भी लखारी, मोहनपुर, बेड़ा, शिवपुरी के लोग आए थे, मैं सबको प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। पूर्वी भाग मुफस्सिल का हो, मध्य भाग मुफस्सिल का हो या पीटाड़ा का, सभी साथी को एक अभियान के तहत में हर जगह बूथ सशक्तिकरण, बूथ का जहां निर्माण नहीं हुआ वहाँ नए सिरे से निर्माण करना, बूथ का सशक्तिकरण करना और अपने क्षेत्र में महिला समितियों से लेकर के पन्ना प्रमुख वगैरह सब बनाने का कार्य चल रहा है। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया अभिभाषण को भी लोगों तक बताने का काम वो इसलिए हो रहा है कि जो हम कहते हैं सो करते हैं। हमने जो कहा है उसको करके दिखाया। ये अभिभाषण इस बात को सिद्ध करता है, उसको जनता के बीच रखने का काम बहुत व्यापक पैमाने पे हमारे सभी साथी मिलजुल करके कर रहे हैं। सिर्फ गिरिडीह ही नहीं, सारे विधानसभा क्षेत्रों में, पूरे झारखंड के विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्य द्रुत गति से चालू है। और मैं उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग तो जहाँ जा रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लोग भावुक होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, खुद को सशक्त करने का अभियान में सम्मिलित हो रहे हैं और अपना योगदान देने के लिए लोग स्वेच्छा से चले आ रहे हैं। और इसके लिए हम गिरिडीह की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद दे। लोगों की समस्या को सुनने का समिति उनका समाधान की हम लोग पूरी तत्परता से करेंगे। कार्यक्रम में महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी, लाल मोहन पाठक, वासुदेव राम चंद्रवंशी, नगर उपाध्यक्ष ज्योति शर्मा, सुमन सिन्हा, आशीष कुमार, अमरेंद्र राय, अमित कुमार पासवान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। राहुल गांधी से उनकी आवास पर पूछताछ किए जाने के मामले से नाराज कांग्रेसियों ने टावर चौक पर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से पुलिस द्वारा उनके घर पर पूछताछ किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सोमवार को टावर चौक पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता झंडा मैदान से केंद्रीय मंत्री अमित शाह का पुतला लेकर निकले और टावर चौक पर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मुर्दाबाद
मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिस प्रकार भाजपा सरकार के द्वारा बदले की भावना से कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से दिल्ली पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के द्वारा आवास पर पूछताछ कर रही है, वह बहुत ही निंदनीय घटना है। कहा कि भाजपा के लोग राहुल गांधी के पदयात्रा से घबराकर बदले की भावना में इस तरह का कदम उठा रहे हैं और राहुल गांधी को परेशान करने का काम किया जा रहा है, जिसे कोई भी कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं करेगी। मौके पर बलराम यादव, राजेश तुरी, ऋषिकेश मिश्रा, सदाम हुसैन, महमूद अली खान, प्रोफेसर मुकेश शाह, तनवीर हयात, वरुण कुमार सिंह, मदन लाल विश्वकर्मा, गुलाम मुस्तफा, सिकंदर अंसारी, सैफुद्दीन खान, राजकुमार चौधरी, रणधीर चौधरी, सुलेमान अख्तर, गिरधर मिश्रा, सीताराम पासवान, रामानंद कुशवाहा, मोतीलाल शास्त्री मौजूद थे। सरकार से ये मोदी तानाशाही सरकार राहुल गांधी से पुलिस के द्वारा जो पूछताछ कर रही है, राहुल गांधी ने महिलाओं के जो दर्द को जनता से साझा करने का काम किया। 45 दिनों के बाद ये पुलिस का सहारा लेकर उनसे पूछताछ करवा रही है। इस बात से ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार राहुल गांधी के पद यात्रा से घबरा गई है और उससे विचलित होकर के ये बदले की भावना में राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, जो सरासर गलत और एकदम अन्यायपूर्ण है। क्योंकि पुलिस का सहारा लेकर के ये जनता की बात, विपक्ष की बात को दबाना चाहते हैं और अडानी को बचाने के लिए, अडानी को जो आर्थिक मदद ये दे रहे हैं, गरीब जनता का पैसा लेकर के उनको आर्थिक लाभ पहुंचा रहे हैं, उससे भटकाने के लिए इस तरीके से राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ और देश के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की करतूतों से घबराने वाली नहीं है। हम लोग पुरजोर तरीके से इसका जवाब देंगे। सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। आज इसी को लेकर के हम लोग गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किए हैं टावर चौक पर, और इसकी हम लोग निंदा करते हैं कि मोदी जी आप अपने तानाशाही रवैये को छोड़िए और देश के हित के बारे में सोचिए, जनता के बारे में सोचिए, गरीब के बारे में सोचिए कि आज हमारा देश कहाँ जा रहा है। कांग्रेस कमेटी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, जो 4 बार के सांसद, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के द्वारा उनके आवास में जो पूछताछ, जो भारत जोड़ो यात्रा में एक महिला बहन ने जो अपनी दर्द और पीड़ा जो बताए थे, उनको राहुल गांधी जी ने जो बात उठाए, उस बात को लेकर मतलब दिल्ली पुलिस को भेजना ये बहुत ही दुखद घटना है। और राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में अडानी मुद्दे पर बोलने नहीं देना और हमारे राहुल गांधी जी को जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो उनकी माइक को बंद कर देना और उन पर इस तरह का करने का, उसी बात को लेकर आज गिरिडीह टावर चौक में अमित शाह गृह मंत्री जी का पुतला दहन करके हम लोग विरोध गिरिडीह कांग्रेस ने जताया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार जिस प्रकार बदले की भावना में आकर के भारत सरकार के द्वारा राहुल जी के घर पे दिल्ली पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल को भेजा गया, बदले की भावना में जिस प्रकार से देश की महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे राहुल जी के साथ में आई है, विपक्ष घबरा गए है। बदले की भावना में जिस प्रकार से कल कार्रवाई की गई है, उसी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले हम लोग यहाँ पे जुटे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला दहन किए। आगे भी हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और विरोध करते रहेंगे। धन्यवाद। झंडा मैदान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के समापन के दूसरे दिन सोमवार को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारा में शहर के कई गणमान्य लोगों के अलावे सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचे और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। झंडा मैदान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के समाप्ति के बाद सोमवार को विवाह भवन में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे का महाप्रसाद ग्रहण किया। भंडारे को लेकर समिति की ओर से और सभी लोगों को बैठाकर प्रसाद खिलाया गया।
भगवत भगवान की जय। राधे 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 सांडल महाराज की जय। मौके पर मौजूद आयोजन समिति ने लोगों ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा समिति की ओर से झंडा मैदान में 13 मार्च से 19 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। कथा की समाप्ति रविवार की देर शाम को हुई। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के शिष्य उज्जवल सांडिल्य जी महाराज ने 7 दिनों तक व्यासपीठ पर विराजमान होकर श्रोताओं को भागवत कथा का रसपान कराया। वहीं एक से बढ़कर एक भजन की प्रस्तुति की गई। और 19 मार्च तक परम आदरणीय उज्जवल पांडे जी का यहाँ भागवत कथा का प्रवचन हुआ और जो जनसैलाब उमड़ा झंडा मैदान में वो अद्भुत था। उनके कथा कहने का अंदाज भी बहुत ही निराला था। लोगों ने बड़ी सराहा उसको और जिस तरह से भक्तिमय हुआ माहौल, उसके लिए इस पूरे कार्यक्रम कमेटी के जो आयोजक हैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत शुभकामना देना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि इस तरह के आयोजन से न केवल माहौल भक्तिमय होता है बल्कि वातावरण में जो प्रदूषण हुआ है उससे उसको भी शुद्धि मिलती है। एक बार पुनः तमाम सारे आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। मार्च से 19 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो गिरिडीह झंडा मैदान में हुआ था, उसका समापन आज भंडारे के साथ हो रहा है। इस 7 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा का श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के उनके इस धरा को छोड़ने तक की पूरी कथा को उज्जवल सांडिल्य जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से गीत संगीत के साथ प्रस्तुत किया, जिसका कि पूरे गिरिडीह की जनता ने बहुत ही आनंद लिया और उस अमृतवाणी को सुन करके अपने आप को निश्चित रूप से तृप्त किए होंगे। और इस कथा के आयोजन में इस आयोजन समिति के हमारे अध्यक्ष गौरीशंकर सिंह जी, मैनेजर राय जी, गौरव सिन्हा जी, राजेश सिन्हा जी, संजीव सिंह जी, विकास सिन्हा जी सहित काफ़ी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और साथ ही साथ हमारे गिरिडीह के निवर्तमान विधायक आज भंडारे में पधारे हुए श्रीमान निर्भय सावादी जी, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया और हर समय अपना दिशा निर्देश देते रहा। उसके साथ साथ तमाम लोगों का, गिरिडीह के वर्तमान विधायक ने भी अपना सहयोग दिया, माननीय सांसद ने भी अपना सहयोग दिया और खास करके गिरिडीह की माताओं बहनों का जो भागीदारी रही और जो सहयोग रहा वो बेहतरीन रहा। इतनी कठिन परिस्थिति में, घनघोर बारिश में भी जिस तरह से उन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सहयोग दिया समिति का, वो काबिल का जो कथा चला सांडिल्य महाराज जी के निर्देशन में श्रवण किया लोगों ने और उसी के तहत आज समापन के पश्चात भंडारा का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें अभी तक 4000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है। और उम्मीद है कि ये प्रसाद वितरण जो हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है ये 8 बजे रात तक चलेगा। और इसके साथ साथ जितने हमारे इसमें लोग हैं कमेटी में बहुत दिल से मन से काम कर रहे हैं। इस तरह से अगर कार्यक्रम पुनः हम लोग सोच रहे हैं कि आगे फिर लेंगे और गिरिडीह में शांति व्यवस्था रहे, यही कामना सबों का है। गिरिडीह वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि 13 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक श्रीमद् भागवत गीता का लोगों ने सुना है, उन श्लोकों को सुना है, उसका विवेचन हुआ है। हमारे स्वामी जी उज्जवल सांडिल्य महाराज जी का मधुर वाणी से गिरिडीह को अमृत वर्षा हुई है और आज ही भंडारा के रूप में इसका समापन हो रहा है कल से ही। और मैं कल से क्या कहूँगा, 13 के पहले से इस समिति जो आयोजन समिति है उसके लोग दिन रात एक करके
इतने बड़े चीज को आयोजित किया है, ये हमारे गिरिडीह के वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। में जो उपस्थिति हमारी माँ बहनों की हुई है, एक ऐतिहासिक रूप से हम कह सकते हैं। ये झंडा मैदान ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर अमृतवाणी चल रही है, और हम तो भाव विभोर हैं और सारे आयोजक समिति को हृदय की गहराई से उनको धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं, और सारे श्रद्धालुओं को भी मेरा नमन है। पूरे गिरिडीहवासियों को पता है कि 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक लगातार जिस प्रकार से भगवत कथा हो रही थी, तमाम गिरिडीहवासियों को धन्यवाद देते हैं। बहुत कम समय में हम लोग कर पाए, बहुत जगह हम लोग नहीं जा पाए। जो जिन्होंने साथ दिया उनको भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने साथ नहीं दे पाए उनको भी धन्यवाद देते हैं। लगातार इस प्रकार का कार्यक्रम होता रहेगा। और जो समिति बनी थी तुरंत बनी थी, इसलिए हम लोग बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाए, बहुत आप तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन तमाम मीडिया बंधु जिन्होंने साथ दिया और जिस प्रकार से अपना कवरेज दिया, हम तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं। और सभी राजनीतिक पार्टी को भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें साथ दिया है। धन्यवाद देते। भंडारे में पूर्व विधायक निर्भय सवादी अधिवक्ता संघ के महासचिव चुनुकांत, डॉक्टर राजेश पोद्दार सहित शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। वहीं भंडारे को सफल बनाने में कथा समिति के अध्यक्ष गौरी शंकर सिंह, मैनेजर राय, बासुकीनाथ राय, मोतीलाल उपाध्याय, राजेश सिन्हा, रितेश सिन्हा, नवीन सिन्हा, अजय पाठक, संजय तरवे, दीपक शर्मा, हबलू गुप्ता, विकास सिन्हा, आरती देवी, अमित श्रीवास्तव, गौरव कुमार सिन्हा, संजीव सिंह, पूनम बर्नवाल, रंजीत सिंह, उज्जवल तिवारी सहित समिति के अन्य लोगों का सराहनीय योगदान। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलख जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा।
तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की शूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है।
इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह कॉलेज BEd विभाग की प्रशिक्षु छात्र छात्राओं के द्वारा प्रोफेसर विनीता कुमारी के नेतृत्व में 4 महीने लगातार चलने वाले स्कूल इंटर्नशिप के अंतिम दिन पर विदाई सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन चकुआडी उत्क्रमित उच्च विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। वहीं लगातार 4 महीने तक चलने वाले स्कूल इंटर्नशिप को पूरा करने पर विद्यालय के प्राचार्य एवं प्रोफेसर विनीता कुमारी के द्वारा प्रशिक्षुओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान स्कूल के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, स्थानीय मुखिया, शिक्षक एवं प्रशिक्षु छात्र छात्राएं शामिल हुए। वहीं मंच संचालन विनीत कुमार दास ने किया। जोहार कलमकार मंच के द्वारा पुस्तक विमोचन एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गिरिडीह के अलावे दूसरे जिलों से आए कवियों व साहित्यकारों ने स्वरचित कविताओं को प्रस्तुत किया। जोहार कलमकार मंच झारखंड के द्वारा प्रस्तुत विमोचन सह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में झारखंड के विभिन्न जिलों से कवि पहुंचे हुए थे। कवि सम्मेलन सह पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि DC नवन प्रियेश लकड़ा, विशिष्ट अतिथि निर्मला पुतुल, प्रोफेसर राम मोहन पाठक, अध्यक्ष ममता बनर्जी, संरक्षक अरविंद कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत पौधा व शॉल देकर किया गया। मौके पर अतिथियों के द्वारा संपादक ममता बनर्जी के द्वारा संकलित पुस्तक मणि माणिक्य का विमोचन किया गया। इस दौरान गिरिडीह सहित दूसरे जिले से आए कवियों व साहित्यकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक कविताएं प्रस्तुत की गई। माननीयों का
कलाकार मंच के द्वारा ये साहित्य ये सम्मेलन का ये आयोजन ये किया जा रहा है और झारखंड के मणिमाणक्य ये जो कविताओं का संग्रहण ये पुस्तिका का ये विमोचन किया जा रहा है और ये परिचय ये किया जा रहा है। इसमें निर्मला मैडम जो कि झारखंड की रिनोन्ड पोएट रही हैं और प्रोफेसर पाठक जो कि बनारस से चलकर आए हैं और पूरे देश में इनका लिटरेरी जो आयोजन है और इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन है, इसमें अभी मेरी बातचीत हो रही थी, काफ़ी इनका योगदान रहा है। और इसमें ममता बनर्जी मैडम जो कि इसकी संपादक हैं, अभिनव जी हैं और तमाम गिरिडीह से और राज्य के और राज्य के बाहर के भी कई लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि गिरिडीह जिला प्रशासन के तौर पे और एक उपायुक्त के तौर पे मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि साहित्यिक परिप्रेक्ष्य एक जिला का है जो कि हम सबको आना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। निश्चित ही जीवन के कई पहलू होते हैं, लेकिन एक साहित्यिक पहलू या परिप्रेक्ष्य कोई भी चीज़ों को देखने का, अपनी भावनाओं को कलम में पिरोने का और अपने बातों को लोगों तक पहुंचाने का ये बहुत ही एक सशक्त और एक सुंदर माध्यम है। तो निश्चित ही यहाँ आके मैं भी और सेंसिटाइज्ड हो रहा हूँ और इन चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं मुझ में एक छाप ज़रूर मेरे मन मस्तिष्क में ये आई है। और प्रोफेसर पाठक से और अभी मेरी चर्चा होगी निर्मला मैडम से भी और अन्य लोगों से भी। तो निश्चित ही हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जैसे अभी दुमका में लिटरेरी फेस्टिवल का ये जो आयोजन किया जा रहा है, तो गिरिडीह में भी हम लोग निश्चित ही इसके दिशा में, इसके आयोजन करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल करेंगे। और जैसे कि मंच के द्वारा घोषणा की गई कि इस तरह का जो आयोजन किया जा रहा है गिरिडीह में, ये राज्य के अन्य जिलों में भी किया जाएगा। तो निश्चित ही हम लोगों को जो एक क्रॉस लर्निंग एक होती है, हम लोग देश के जो हमारे जो प्रसिद्ध विख्यात साहित्यकार हैं उनसे हम लोग सीखेंगे और हम लोग चाहेंगे कि हमारे राज्य में भी और हमारे ज़िले में भी कुछ अच्छा क्रिएटिविटी हो सके, क्योंकि जहाँ क्रिएटिविटी होती है वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का भी संचरण होता है। तो यहाँ के आज मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है और निश्चित ही मैं यहाँ से काफ़ी कुछ सीख कर जा रहा हूँ। 20 मार्च 2023 रविवार को जोहार कलाकार मंच झारखंड की ओर से पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है। पुस्तक परिचय गाथा के स्वरूप है। झारखंड के 87 कलमकारों का, वरिष्ठ कलमकार से लेकर कनिष्ठ कलमकार तक इसमें इनका समावेश है। इसमें आज के इस विमोचन कार्यक्रम समारोह में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय नवन प्रियेश लकराज जी, जिला अध्यक्ष गिरिडीह, जिलाधिकारी गिरिडीह पधारे हैं और साथ में अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर झारखंड ही नहीं संपूर्ण देश की विख्यात कवयित्री निर्मला पुतुल जी हमारे बीच पधारी हुई हैं। विशिष्ट अतिथि के तौर पर बनारस से पधारे हैं राममोहन पाठक सर जी, जिनका परिचय अगाध है, कम शब्दों में देना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ वे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के निदेशक रह चुके हैं और अभी भी बहुत ही सक्रिय हैं साहित्य क्षेत्र में। साथ में डीएवी पब्लिक स्कूल सिसिल गिरिडीह के प्राचार्य आदरणीय भैया अभिनव कुमार जी हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। कार्यक्रम के अभी कार्यक्रम चल ही रहा है और पुस्तक विमोचन हो चुका है। अगला कार्यक्रम कवि सम्मेलन होने वाला है और सभी यहाँ पधारे हैं। बहुत ही खुशी लग रही है। जोहार कलमकार मंच झारखंड की संस्थापिका अध्यक्ष होने के कारण मैं सबको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। सबको जोहार जोहार। उदाहरण देखने को मिला, ये जो दबी हुई ऊर्जा थी इसके प्रस्फुरण का अवसर है। यह इस माध्यम से इस जो आयोजन आज कल यहाँ हुआ और आज यहाँ हो रहा है, उससे गिरिडीह में एक साहित्यिक चेतना का प्रसार और साहित्यिक जो अवसर हैं उनको, और मैं देख रहा हूँ कि सबकी बड़ी आशा ललक भरी निगाहों से इस तरह के आयोजन के लिए प्रतीक्षा थी। मैं इसके लिए ममता बनर्जी जी को
जो हमारे यहाँ काशी वाराणसी लिटरेरी फेस्टिवल में बनारस का पहला लिटरेरी फेस्टिवल हुआ, वहाँ गई थी और वहाँ से लौटी थी और उनकी वहाँ भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण थी, उनका संबोधन महत्वपूर्ण था और आज यहाँ आकर के उसको कार्य रूप में उन्होंने यहाँ परिणत किया है। मैं पूरे देश में जाता आता रहता हूँ। अभी मुझे परसों केरल जाना है। दिल्ली शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक साहित्यिक आयोजन है 3 दिन का, वहाँ कालीकट में, कोझिकोड उसका नाम अब हो गया है, तो वहाँ तो अब इस गिरिडीह को जो ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है साहित्य का, उससे जोड़ना है। केवल 24 जिलों से काम नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ कि ये एक अवसर ऐसा होगा, ये एक जंप बोर्ड है, ये अवसर या आयोजन एक जंप बोर्ड है जिससे हम छलांग मारकर पूरे देश में जा सकता है। गिरिडीह की जो साहित्यिक ऊर्जा थी, दबी हुई ऊर्जा थी, उसको एक नया अवसर मिलेगा, एक नया आयाम मिलेगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। काशी तो साहित्य का तीर्थ है, साहित्य तीर्थ की यह ऊर्जा आपके गिरिडीह के साथ मिल करके साहित्यिक चेतना के राष्ट्रीय प्रसार में अपनी भूमिका करेगी। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। सोमवार को समाहरणालय परिसर में हरी झंडी दिखाकर जल जीवन मिशन के तहत गुणवत्ता रथ को रवाना किया गया। गुणवत्ता रथ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जल के महत्व व संरक्षण को लेकर जागरूक किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 2 की ओर से सोमवार को समाहरणालय परिसर से गुणवत्ता रथ को रवाना किया गया। रथ को उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा, अपर समाहर्ता विल्सन वेंगरा, प्रशिक्षु IAS कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल ने बताया कि गुणवत्ता रथ गिरिडीह, पीटार, डुबरी, बगोदर, सरिया, बिरनी, धनवार एवं गावा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का दौरा कर लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगी। रथ के माध्यम से लोगों को जल का महत्व, वर्षा जल संचय, शुद्ध पेयजल का मापदंड आदि को लेकर जागरूक करेगी। जांच के लिए किट दिया गया है और सभी जो जलसहिया हैं वो अपने क्षेत्र के नलकूप से जो पानी निकलता है या फिर जो सप्लाई से जो पानी दिया जा रहा है उसकी जांच कर बतावें कि कहीं फ्लोराइड युक्त तो नहीं है। फ्लोराइड युक्त होने पर तो फिर उस पर उपचार किया जाएगा और उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। के तहत जो है बहुत सारे कार्य योजना करने हैं, जिसमें से एक रथ यात्रा के तहत जो है सभी सोर्स का हम लोग जल जांच करेंगे और जल जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आएगा उस पर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी करने हैं, जैसे एक होल्डिंग के तहत भी हम लोग लगा रहे हैं और एक वॉल राइटिंग के तहत ही किया जा रहा है काम। तो बहुत सारे सभी ब्लॉक में, हमारे 8 ब्लॉक में ये रथ घूर करके एक जागरूकता के तहत जो है काम करेंगे। इसमें सभी का सहभागिता इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिले से 66 लोगों को सोमवार को द्वारकाधीश एवं सोमनाथ तीर्थ दर्शन के लिए रवाना किया गया। तीर्थ यात्रियों में जिले के गिरिडीह, बगोदर, पीटार, डुमरी, धनवार तथा तीसरी प्रखंड से कुल 66 हिंदू धर्मावलंबियों के लोगों के अलावे 2 नोडल पदाधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें जिला खेल पदाधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर बस के माध्यम से हटिया स्टेशन के लिए रवाना किया गया है। वहां से आगे के सफर के लिए झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नेतृत्व में ट्रेन के माध्यम से तीर्थ दर्शन हेतु तीर्थ यात्रियों को हटिया से रवाना किया जाएगा। यहाँ तीर्थ यात्रा 20 मार्च से 27 मार्च तक होगी। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।